भगवान श्री रामचंद्र जी अब बड़े हो गए हैं। बड़े हो गए हैं अर्थात खोड़स वर्ष में 1 वर्ष कम है, 15 वर्ष के हो गए हैं। श्री राम जी की दिनचर्या गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। श्री राम जी अपने भाइयों एवं सखाओं को संग में लेकर के शिकार के लिए वन में जाते हैं। जिस मृग को मारना शास्त्र विधि है उसको मारते हैं और प्रतिदिन महाराज को दिखाते हैं। श्री राम जी के बाण से मारे गए मृग वे सुरलोक को प्रस्थान कर जाते हैं। अर्थात सभी की सुंदर गति होती है। श्री राम जी अपने सखाओं और भाइयों के सहित बैठ करके भोजन करते हैं। माता पिता की आज्ञा को अनुसरण करते हैं। सबको साथ में लेकर के भोजन करते हैं, जिससे सब में आपसी सौहार्द स्नेह बना रहता है। माता पिता की आज्ञा पालन करके श्री राम जी यह शिक्षा देते हैं कि माता पिता देवता हैं। वह जो अपने बालक को कहते हैं, आदेश देते हैं, वह आदेश बालकों के हित के लिए ही दिया करते हैं। माता पिता सदैव अपने बालक के कल्याण चाहते हैं। बालक का कल्याण कब होगा? जब वह बालक माता पिता की आज्ञा को अनुसरण करेगा, पालन करेगा। जेहि विधि सुखी होहि पुरलोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। जेहि विधि सुखी होहि पुरलोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। जेहि विधि माने जिस प्रकार से पुर के लोग सुखी होते हैं, कृपा निधि माने कृपा के सागर श्री राम जी, सोई माने वही संयोग लगाते हैं, वही योग लगाते हैं, वही उपाय करते हैं जिससे कि पुर के लोग सुखी हो। श्री राम जी अपने चरित्र के द्वारा यह शिक्षा देते हैं कि जब हम बालक हैं तो अपने बाल सखाओं को सुखी रखें। सभी मित्र मंडलियों को सुखी रखने का प्रयास करें। जब सबको सुखी रखेंगे तो सब प्रसन्न रहेंगे और फिर सुखी रखने का अभ्यास जब बनता जाएगा
तो फिर आगे बड़े होने पर जो बड़े लोग हैं उनको भी सुखी रखने का प्रयास होता रहेगा। श्री राम जी बालक थे तो बालक लोगों को सुखी रखते थे, अब बड़े हुए तो पूर्व के लोगों को सुखी रखते हैं। पूर्ववासी जैसे सुखी हो, पूर्व के लोगों को जैसे सुख प्राप्त हो, कृपा के सागर श्री राम जी वही संयोग बनाते हैं, वही उपाय करते हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहहि अनुजन समुझाई, आप कहहि अनुजन समुझाई। वेद पुराण सुनहि मन लाई। गुरुजी महाराज नित्य कथा सुनाते हैं। श्री राम जी मन लगा करके नित्य वेद पुराण की कथा सुनते हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहहि अनुजन समुझाई। गुरु जी के सुनाने के बाद श्री राम जी आप स्वयं उस कथा को पुनरावृत्ति करते हैं, स्वयं कहते हैं और कह करके अपने भाइयों को समझाते हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहहि अनुजन समुझाई। रावण वेद पुराण को बंद कर दिया है। वेद पुराण की कथा को कहीं होने नहीं देता है। तेहि बहु विधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। तेहि बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। रावण के अत्याचार से वेद पुराण की कथा बंद हो गई है। भगवान श्री राम जी वेद की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं। इसीलिए स्वयं वेद पुराणों की कथा सुनते हैं और आप स्वयं कह करके अपने भाइयों को समझाते हैं। आप कहहि अनुजन समुझाई। कथा सुनने के बाद आपस में कहने सुनने से जो बातें समझ में नहीं आई हुई होती है वह बात समझ में आ जाती है। इसलिए गोस्वामी जी ने यह लिखा है कि सुनि अनुकथन परस्पर होई, सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरी सोई। अच्छा,
गुरु जी समझाते हैं तो क्या श्री राम जी के भाइयों को समझ में नहीं आता है? यह प्रश्न है। इसका उत्तर यह है कि समझ में तो आता है, लेकिन कहीं कहीं जो भ्रम हो जाता है, उस भ्रम का निवारण श्री राम जी की वाणी सुनने से होता है। सुनी चाहि प्रभु मुख कई बानी, सुनी चाहि प्रभु मुख कई बानी, जो सुनी होई सकल भ्रम हानि, जो सुनी होई सकल भ्रम हानि। इसीलिए श्री राम जी कह करके अपने भाइयों को समझाते हैं। गुरु जी से सुनने के बाद भी भाइयों के मन में यह अभिलाषा बनी रहती है कि श्री रघुनाथ जी हमें सुनावे। श्री राम जी सुनाते हैं और भाइयों को समझा करके सुनाते हैं। प्रातः काल उठी कई रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठी कई रघुनाथा, प्रातः काल उठी कई रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल जगते हैं, माता पिता और गुरु जी के चरणों में अपना मस्तक नवाते हैं। मातु पिता गुरु नावहि माथा। भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य अवतार लेकर के मनुष्यों की जो संस्कृति लोप हो गई है, उस संस्कृति की स्थापना कर रहे हैं। मनुष्य में मानवता होनी चाहिए, दानवता नहीं। मनुष्य में देवत्व विचार होना चाहिए, असुरत्व नहीं। मनुष्य में कृतज्ञता होनी चाहिए, कृतज्ञता नहीं। मनुष्यों में परोपकार की भावना होनी चाहिए, अपकार नहीं। मनुष्यों में सेवा भाव होना चाहिए, स्वामी भाव नहीं। तो कहने का भाव यह है कि श्री राम जी स्वयं वह कार्य कर रहे हैं जिस कार्य के लिए औरों को प्रेरित करते हैं। यदि हम केवल लोगों को प्रेरित ही करते रहें, सिखावन ही देते रहें और स्वयं अपने जीवन में वह क्रियात्मक न हो, तो वह सिखावन किसी काम का नहीं रहता है। सिखावन वह हो जो क्रियात्मक हो।
अनुसरात्मक हो। यद यदाचरति श्रेष्ठस तत्तद्देवे तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। महाजनो येन गताः स पंथः। इसीलिए बड़े होने का मतलब ये नहीं कि प्रमादी हो, बड़े होने का मतलब है बहुत सावधानी उनमें होनी चाहिए, क्योंकि उनकी और सबकी निगाहें होती है। सनातन धर्म के ऊपर रावण ने प्रहार किया है, उसको लोप किया है। श्री राम जी उस धर्म की स्थापना कर रहे हैं। प्रातः काल उठिके रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा। असुर लोग माता पिता को मानते नहीं है, मां नहीं, मातु पिता नहीं देवा साधुन सन करवा वही सेवा। मां नहीं, मातु पिता नहीं देवा। उन असुरों का विचार ही अलग है। न माता के प्रति श्रद्धा, न पिता के प्रति प्रेम। लेकिन श्री राम जी स्वयं प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब जगते हैं तो पहले माता जी के चरण में वंदन करते हैं, फिर पिताजी के चरण में वंदन करते हैं और फिर गुरु जी के पास जाकर गुरु जी के चरण में वंदन करते हैं। मातु पिता गुरु नावहि माथा। जब कोई संस्कारी बालक होता है तो माता पिता भी गर्व करते हैं। जब कोई संस्कारहीन बालक हो तो माता पिता को भी बड़ी हीनता महसूस होती है। देखो इतना कहता हूं, समझाता हूं, मानता नहीं है। मातृदेवो भव, पितृदेवो धव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो मातु पिता गुरु ना वही माता। एक बात ध्यान दीजिएगा, अच्छा संस्कार बालापन से ही होना चाहिए, फिर वो संस्कार बना रहता है। कोई कहे कि जवानी में बुढ़ापे में हम संस्कार को सीखें, तो संस्कार कल्याणकारी नहीं हो सकता है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा दोहावली 140 में, से ये साधु गुरु समुझि सिख राम भजन थिरताई। से ये साधु गुरु समुझि सिख राम भजन थिरताई। लरिकाई के पैरबो तुलसी बिसरि न जाई। समुझी सीखा, सिखावन समझ करके बालापन से ही माता पिता गुरु की सेवा करनी चाहिए, साधु की सेवा करनी चाहिए। से ये साधु गुरु समुझी सीखा। और श्री राम भजन का भी अभ्यास बालापन से होना चाहिए। राम भजन थिरता है। गोस्वामी जी ने कहा कि जिस प्रकार से बालापन का तैरना सीखा हुआ कभी विस्मृत नहीं होता, बुढ़ापे में भी नहीं भूलता है। जो
छोटा सा बालक साइकिल चलाना सीख लिया है, वह बुढ़ापे में भी साइकिल चला लेता है। अब कोई युवा अवस्था में बुढ़ापे में साइकिल चलाना सीखता है, उसमें वह उतना कुशल नहीं होता है। किसी भी कला को जब बालापन में सीखा जाता है तो वह कला उसके लिए कल्याणकारी होता है। बाद में तो फिर उसके मन उसमें घबराता रहता है। भगवान श्री राम जी प्रातः काल उठ कई रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता गुरु जी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम में बड़ी शक्ति है। प्रणाम करने से स्वाभाविक रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है। फिर कहना नहीं पड़ता है कि आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम किए कि आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ, मिला। और आयसु मांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हरसई मन राजा। देखी चरित हरसई मन राजा। आयसु मांग करहि पुर काजा। आज्ञा मांग करके श्री राम जी पुर के कार्य करते हैं। पिताजी से आज्ञा मांग करके पुर के कार्य करते हैं। यह चरित्र देख करके राजा धीराज महाराज श्री चक्रवर्ती जी का मन हर्षई माने खुश होता है, आह्लादित होता है, बहुत मन प्रसन्न होता है। श्री राम जी बालापन में ही खेल सकल नृपलीला। एक राजा होने का गुण, राजा होने का लक्षण बालापन से ही प्रकट हो रहा है। और श्री राम जी मानो यही शिक्षा दे रहे हैं कि इस प्रकार से यह लक्षण बालापन से दिखना चाहिए। अब तो श्री राम जी महाराज से आज्ञा लेकर के और अयोध्या जी के कार्य को संपादित करते हैं। कौन सा कार्य? जैसे श्री राम जी अपने मित्रों के साथ, भाइयों के साथ जब अयोध्या जी में विचरण करते हैं तो जहां पर उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जलाशय होना चाहिए तो पिताजी से कह करके वहां पर जलाशय का प्रबंधन कराते हैं। कहीं कहीं ऐसा है कि जैसे कुआं है, तालाब है, उसका घाट टूट गया है तो पिताजी से कहते हैं कि पिताजी यदि आज्ञा हो तो अमुक जो सरोवर है, जैसे विद्या कुंड है, सूर्य कुंड है, सोनखर कुंड है, इन सब कुंडों में जहां उनको ऐसा लगता है, दंत धावन कुंड है, श्री सरयू जी का घाट है, तो वहां पर आज्ञा लेकर के और उस घाट का मरम्मत कराते हैं। महाराज बड़े खुश हो जाते हैं। वाह, मेरा राघव कितना ख्याल रखता है इन प्रजाजनों का कि किसी को कष्ट न हो। ये पूर्व काजा में से है। अच्छा, घूम रहे हैं तो स्वाभाविक है कि कहीं जो मार्ग है उसमें कहीं कमी आ गई है। अब जैसे पक्की सड़क है तो उसमें कहीं गड्ढा हो गया हो, कहीं वह रोड खराब हो, तो श्री राम जी आज्ञा लेकर के उसका मरम्मत कराते हैं, उसको बढ़िया से बढ़िया बनवाते हैं। इसी प्रकार से विद्यालय पर ध्यान देते हैं, अस्पताल पर ध्यान देते हैं,
जो प्रजाजनों के विशेष हितकारी है, जो प्रजाजनों के लिए विशेष कल्याणकारी है, जो सुखद है, उन सब पर विशेष ध्यान रखते हैं। श्री चक्रवर्ती जी का मन देख देख करके बड़ा आह्लादित होता है कि मेरा राम आने वाले समय में प्रजाजनों को बहुत सुखी रखेगा। एक स्वाभाविक पहचान महाराज को मिल रहा है। इसीलिए जब श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने अपने उन मंत्रियों के और प्रजाजनों के सभासदों के बीच यह प्रस्ताव रखा कि मैं श्री राम को राजा बनाना चाहता हूं, तो एक स्वर से सब के सब महाराज को धन्यवाद करने लगे और प्रसन्नता प्रकट करने लगे कि महाराज, यह कार्य आपने बहुत सुंदर विचारा है। जग मंगल भल कार्य विचारा, बेगिए नाथ न लाइए बारा। तो महाराज ने उस पर प्रश्न किया, मैं अपने अमात्यों से तथा सभासदों से, मंत्रियों से यह जानना चाहता हूं कि क्या मुझ बुढ़ा दशरथ के कार्यशैली नीति से आप लोग ऊब चुके हैं? तब सबने हाथ जोड़ लिए, कहा नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। आपकी कार्यशैली, आपकी नीति से हम लोग उबे नहीं हैं। वस्तुतः आपके पुत्र युवराज श्री राम जी का जो लक्षण है, जो प्रजा के प्रति उनका शुभ चिंतन है, उन बातों को लेकर के हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के सामने श्री राम जी राजा बने। महाराज बड़े गदगद हो गए और कहा, वाह, श्री राम जी की प्रशंसा सुन करके तो महाराज का मन आह्लादित हो उठता है। और इसीलिए मानसकार ने कहा, राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिरी सुमिरी उर सोचत राऊ। राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिरी सुमिरी उर सोचत राऊ। महारानी श्री कौशल्या जी ने पूछा, राघव, तात पितहि तुम प्राण पियारे, देखी मुदित नीत चरित तुम्हारे। देखी मुदित नित चरित तुम्हारे, मुझे मालूम है कि तुम्हारे चरित्र को देख करके महाराज नित्य आनंदित रहते थे। आज क्या हो गया? ये प्रश्न माता कौशल्या जी ने किया। कहने का भाव यह है, यहाँ के प्रसंग में हम लोग विचार करें। आयस मांग करहि पुर काजा, देखि चरित हरसई मन राजा। देखो भाई, बड़ा वही व्यक्ति होता है, कौन? जो छोटों को ख्याल रखता है और छोटे को हृदय से लगाता है, वही बड़ा बन सकता है। बड़ों से संपर्क बना करके, संबंध बना करके कोई बड़ा बनना चाहता है, तो उसका बड़प्पन बहुत दिन तक टिक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। बल्कि यदि बड़े बनने की चाहना है तो वह जरूरतमंदों को उपेक्षित और जो समाज में ऐसे लोग हैं उनका ख्याल रखें, उनके प्रति हमदर्दी बने, तो वह अवश्य बड़ा हो जाएगा, सबके हृदय में वह बैठ जाएगा। तो श्री राम जी अपनी दिनचर्या से
सभी के हृदय को प्रभावित करते हैं। आय सुमांगे करहीं पुर काजा, अयोध्यापुर का कार्य करते हैं आज्ञा मांग मांग करके। अच्छा, श्री राम जी वैसे भी चक्रवर्ती राजकुमार हैं, आप चाहें तो मंत्री को आदेश दे सकते हैं, अपने जो राज्य के विशेष मंत्री लोग हैं उनसे कह कर काम करा सकते हैं। सो नहीं, सीधे उनको आदेश नहीं, पहले राज्यसभा में महाराज से अनुमति लेते हैं, आज्ञा लेते हैं, और फिर उस कार्य के लिए स्वयं उस स्थान पर पहुंचते हैं, और फिर सब साथ में जाते हैं। महाराज को बहुत अच्छा लगता है कि मेरा राघव कितना ख्याल रखता है अपने प्रिय प्रजाजनों का। अब गोस्वामी जी श्री राम जी के बाल चरित्र को समापन करते हुए आगे के चरित्र कहने के पूर्व एक दोहा प्रस्तुत कर रहे हैं। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नामन रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप, करत चरित्र अनूप। यह दोहा श्री राम जी के ईश्वरत्व को प्रतिपादन कर रहा है। गोस्वामी जी महाराज श्री राम जी के चरित्र वर्णन करने में जहां भी माधुर्य की अधिकता देखते हैं वहां तुरंत ईश्वरत्व का वर्णन कर देते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जिससे कि मानस के श्रोता वक्ता को श्री राम जी के प्रति संशय न हो जाए, क्योंकि श्री राम जी के प्रति संशय होने के बाद बहुत कष्ट सहना पड़ता है। यह मानस जी की कथा में स्पष्ट वर्णित है। चाहे पक्षीराज गरुड़ जी हो, चाहे भगवती श्री पार्वती जी हो, चाहे महर्षि श्री भरद्वाज ही क्यों न हो। गोस्वामी जी महाराज इसलिए स्वरत्व का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नामन रूप। जो श्री राम जी व्यापक हैं, अकल हैं, अनीह हैं, अज हैं, निर्गुण हैं, न उनका कोई नाम है न उनका कोई रूप है। व्यापक हैं अर्थात संपूर्ण विश्व में कण कण में व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं। दूध में घी के जैसे व्याप्त हैं, पुष्प में सुगंध के जैसे व्याप्त हैं, लकड़ी में अग्नि के जैसे व्याप्त हैं, तिल में तेल के जैसे व्याप्त हैं। देश काल दिशि विधि सहु माही, कहु सु कहां जहां प्रभु नाही। व्यापक है, व्याप्त है। गोस्वामी जी इस प्रकार से दो दोहा पहले भी लिख चुके हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत।
इस बालचरित के आदि में, मध्य में और अंत में यहां पर कहा व्यापक अकल अनीह अज। पहला दोहा श्री कौशल्या जी को लेकर, दूसरा दोहा महाराज और महारानी को लेकर, तीसरा यह दोहा भक्तों को लेकर के। व्यापक अकल अनीह अज। अकल माने कला से रहित है, अकल माने कला रहित है, जो पूरे विश्व में व्याप्त हैं, सर्वदेशी हैं, वह एक देशी होकर के श्री धाम अयोध्या जी में विराजित हैं। जो अकल माने कला से रहित हैं, वह कला को धारण करके अयोध्या जी में विराजित हैं। जो अनीह माने इच्छा रहित हैं, अनीह माने इच्छा रहित हैं, चेष्टा रहित हैं, वह ब्रह्म इस समय में इच्छा प्रकट करते हैं खेलने के लिए और पूर्ववासियों के हित के लिए इच्छा प्रकट करते हैं। जो अजन्मा है उन्होंने जन्म ले रखा है, जो निर्गुण है वे गुणों को धारण कर चुके हैं। वैसे निर्गुण का मतलब मायिक गुण से रहित हैं और दिव्य गुण से युक्त हैं। नामन रूप, जिनका कोई नाम नहीं, उनका एक विशेष नाम है आजकल, श्री राम नाम। जिनका कोई रूप नहीं, वे सुंदर रूप, सुंदर सांवला सा स्वरूप धारण कर रखे हैं। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। वही श्री राम जी भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। अपने भक्तों के लिए नाना विधि माने अनेक प्रकार से अनुपम चरित्र कर रहे हैं। भगवान का अवतार अपने भक्तों के लिए हुआ है, तो उनका चरित्र भी भक्तों के लिए ही हो रहा है। अवतारे ओ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। और चरित्र भी भक्तों के लिए सोई जस गाई भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। तो सोई जस गाई भगत भवतरहि। भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए चरित्र करते हैं, नहीं तो वे प्रभु हैं, उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ प्रभु। सुंदर अनुपम चरित्र कर रहे हैं। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगेल कथा सुनहु मन लाई, आगेल कथा सुनहु मन लाई। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। मैंने यह सब चरित गा करके कहा, मैं यह सब चरित गाई कहा, गा करके कहा, आगिल कथा सुनहु मन लाई। अब आगे की कथा मन लगा करके सुनिए। सभी वक्ता लोग अपने श्रोता से कह रहे हैं। गोस्वामी जी अपने श्रोता से कहते हैं,
कहा वो सुंडी जी कहते हैं, श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। बीच में एक चौपाई आप लोगों ने और सुना है, यह सब रुचिर चरितमय भाखा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। तो उस चौपाई का मतलब ये था कि अब सो सुनहु जो बीच ही राखा, जो मैंने बीच में छोड़ रखा था उसको सुनिए। अवतार के हेतु कह रहे थे, अवतार कहने लगे। अब कहते हैं कि यह सब चरित कहा मैं गाई, जो बीच ही छोड़ रखा था उसको अब गा करके सुना दिया। अब आगिल कथा सुनहु मन लाई, आगे की कथा बहुत सुंदर सरस है, उसको मन लगा करके सुनिए। यह सब चरित कहा मैं गाई, गाई, गाई माने गा करके कहा। गाई का मतलब यह है कि भगवान की बाल लीला को गा करके कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, उसमें सोहर गाने की विधि है, जन्मोत्सव में मंगल गीत गाने की विधि है। तो आगे विवाह प्रसंग प्रारंभ होने जा रहा है, उसमें भी मंगल गीत की विधि है। तो गोस्वामी जी कहते अब तक तो मैंने गाकर कहा, अब सुनिए वो भी गाकर ही कहूंगा। अच्छा, गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार से छंद की रचना किए हैं, जैसे चौपाई, दोहा, सुरोठा, छंद। इनको गाने में गाने वाले को कभी भी तृप्ति नहीं होती है। अच्छा, जिनको संगीत का ज्ञान है उनको तो और आनंद आता है, लेकिन जिनको संगीत का ज्ञान नहीं भी है उनको अनुराग में भी और आनंद आता है। और जो भी है वे मानस जी की चौपाई को बड़े भाव से, बड़े प्रेम से गायन करते हैं, तो भगवान की लीला गाई जाती है। खूब गाँव में यह सब चरित कहा मैं गाई, एक कहते हैं कथानक रूप में और एक गाते हैं राग में। तो यह सब चरित कहा मैं गाई, सभी वक्ताओं ने गा कर कहा, राग में लयबद्ध होकर के गाए, गा करके कहा। अच्छा, एक बात मैं बताऊं आपसे, जब दास ने श्री राम कथा सुनाना शुरू किया था वेद मंदिर में, तो प्रथम आवृत्ति में बहुत प्रयास किया गाने के लिए, और आसन पर उसको अभ्यास भी कर लूं, और चौपाई गाने की बड़ी इच्छा थी, ललक थी। तो ये था कि मैं मन से भी गाऊं, वहां पर बोलूं तो गा करके बोलूं चौपाई, तो बने ही नहीं। अच्छा, संगीत का ज्ञान था भी नहीं, और ऐसा नहीं कि अभी भी है, अभी भी नहीं है, वैसा ही है। तो संगीत का ज्ञान नहीं था और नहीं है। अब सुनने वाले लोग कह देते हैं आपको संगीत आता है, आता नहीं है, कुछ नहीं आता वाता है। लेकिन यह है कि मानस जी कृपा है, मानस जी की चौपाई गाते गाते गाने आ गया, इसलिए जो कुछ गाता हूं तो लोगों को लगता है कि इनको तो राग भी मालूम है। और वैसे हमें कुछ गाने कह दे, कुछ नहीं गाने आएगा, बिल्कुल नहीं। तो फिर मन में ललक थी, और हनुमान जी से प्रार्थना करते थे किसी तरह से गाऊं। तो फिर उत्तरकांड का प्रसंग चल रहा था, और शिव स्तुति जो नमामि समीशान निर्वाण रूपम याद है अभी भी। उस स्तुति को जब गायन करना शुरू किया तो उसी दिन से भगवान भोलेनाथ की कृपा हो गई, और फिर चौपाई मन से भी गाने लगा, अच्छा लगने लगा। मैं तो कहता हूं गा कर ही पाठ करिए,
गाकर ही बोलिए, क्योंकि ये गाने का सुंदर प्रसंग है। यह सब चरित काम गाई, यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? यह चरित जे गावहि, गाइए तब, यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भव कूपा। हमारे राम प्रकाश जी बढ़िया गाया करते हैं हनुमान चालीसा और मूल रामायण का पाठ, और भी मौका मिलता है तो पद आदि गाने में तो हमारे यहाँ जितने सब कुशल है, लेकिन उन लोगों को नहाने में देरी होती, आ ही नहीं पाते हैं। तो श्री राम प्रकाश जी बढ़िया गाते हैं। तो इसी प्रकार से प्रतिपदा को तो भाई सबको मौका दिया जाता है, खूब गाइए। इस बार थोड़ा क्रम भंग हो रहा है प्रतिपदा का, उसका भी कुछ कारण है, क्योंकि बीच बीच में कथा बंद की जा रही है, अभी फिर बंद करने की योजना है, इसलिए आप लोगों को मौका दिया जा रहा है। गाइए, यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भव कूपा। सुनिए, सब गाते हैं। बाल चरित यति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। उन सबसे पूछिए क्या कर रहे हैं? कहा हम गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? बाल चरित, बाल चरित यति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। तो यह बाल चरित, उदार बाल चरित, बाल चरित को कहूं उदारा। अब आगिल कथा सुनहु मन लाई। आगिल कथा में यह है, ऋषि आगमन कहे से पुनि श्री रघुवीर विवाह। ऋषि आगमन कहे से पुनि श्री रघुवीर विवाह। ऋषि महर्षि श्री विश्वामित्र जी का आगमन। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 20वें सर्ग में लिखा है, वर्णन है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं, उन खोडस वर्षों में रामो राजीव लोचन। श्री राम जी इस समय में कितनी आयु को प्राप्त किए हैं, कितनी अवस्था है? तो उन खोडस वर्षों में रामो राजीव लोचन। खोडस वर्षों में ऊन माने थोड़ा कम है, अभी 16 वर्ष के नहीं हुए, तो क्या कहिएगा, 15 वर्ष के हो गए। मायादर्श रामायण में ऐसा वर्णन है, मायादर्श रामायण में, कि श्री राम जी 15 वर्ष के हैं और श्री किशोरी जी 6 वर्ष के हैं। लेकिन अन्य रामायण में किशोरी जी की अवस्था 9 वर्ष बताई गई है। ध्यान दीजिएगा, जो बालक प्रतिभावान होता है, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, बेटा हो या बेटी हो, जो प्रतिभावान होते हैं उनकी आयु कम होती है और शरीर का विकास विशेष होता है। कम आयु में ही वे विशेष आयु जैसे दिखने लगते हैं, शरीर विकसित हो जाता है। अब आप श्रीमद् भागवत जी में श्री सुखदेव जी की आयु पर ध्यान दीजिए, विचार कीजिए। क्या ऐसा भी हो सकता है सामान्य जीव में कि गर्भ से निकल करके वन की ओर भागते हुए चले जाएं?
अरे कोई संस्कार नहीं हुआ, जात कर्म संस्कार नहीं हुआ, नाल छेदन नहीं हुआ, कोई संस्कार नहीं, गर्भ से निकले भागे चले गए, पिताजी पुकारते रह गए। यह है तेज, यह है प्रतिभा। भगवान शिव पार्वती के पुत्र, भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय महाराज खनमुख, 5वें 6वें दिन ही ताड़क असुर को ललकार दिए युद्ध के लिए। ये प्रतिभा है। तो देवताओं के और भगवान के आयु से मनुष्य की आयु से नहीं घटाना चाहिए। लोग ये कहते हैं भगवान श्री सीताराम जी के विवाह में इतनी आयु थी, मनुष्य को भी इतनी आयु में विवाह करो। ये बात यहां नहीं घटानी चाहिए। तो कलयुग में भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी, इनकी प्रतिभा के बारे में समझिए। भगवान आद्य जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी, स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी, स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी, इन सबके जीवन चरित्र पढ़िए। वह प्रतिभा अलग होती है। तो यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। आगे की कथा मन लगा करके सुनिए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। महामुनि, महाज्ञानी विश्वामित्र जी महाराज, विपिन माने वन में, शुभ आश्रम जाने, शुभ माने कल्याणकारी आश्रम जान करके, बसहि माने निवास करते हैं। महामुनि है अर्थात महान मननशील है, महाज्ञानी है, जिन्होंने ज्ञान दृष्टि से ये देख लिया था कि इसी आश्रम में मुझे श्री राम जी की प्राप्ति होगी, इसलिए इस आश्रम को शुभ जान करके वन में निवास करते हैं, गांव में नहीं, वन में। बालकांड में ही आगे चल करके हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। मुनिमन अगम गाधिसुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी, इस चौपाई पर आज हम लोग श्रवण करें। श्री गंगा जी के दक्षिण तट पर बक्सर है। बक्सर में ही यह आश्रम है, जिस आश्रम का नाम है सिद्धा आश्रम, और इस वन को चरित्र वन कहते हैं। इस बक्सर में, इस चरित्र वन में, सिद्धा आश्रम में भगवान विष्णु जी सैकड़ों युग तक तपस्या किए हैं, ऐसा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। महर्षि श्री विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को आश्रम के परिचय देते हुए कहा है, यह भगवान विष्णु की तपस्थली है और 52 भगवान का पूर्व आश्रम है। 52 भगवान भी यहां निवास कर चुके हैं। जब बक्सर का नाम आता है, जैसा कि हम आप सबको विदित है, और वैसे भी आज
वह तिथि है, वह दिन है जिनसे जुड़ा हुआ है साकेतवासी पूज्य संत श्री नारायण दास जी महाराज मामा जी। श्री राम विवाह उत्सव को बड़े अनुराग पूर्वक बक्सर में मनाया करते थे और उनकी परंपरा में आज भी वह उत्सव मनाया जाता है। वैसे लगभग प्रति वर्ष इस दास के पास निमंत्रण रहता है, लेकिन अयोध्या जी छोड़ करके एक ही बार जा पाए हैं, जाने का फिर समय नहीं मिल पाता है। तो बक्सर महर्षि विश्वामित्र जी का वह आश्रम है, सिद्धाश्रम। पूज्य मामा जी महाराज ने भगवान श्री राम की कथा के माध्यम से, भक्तमाली कथा के माध्यम से लोगों के बीच बक्सर को और प्रसिद्ध किया है। और हम तो ये कहते हैं कि बक्सर के नाते उनकी प्रसिद्धि हुई है। देखो, कोई ये कहता हो कि इन्होंने श्री रामचरितमानस का प्रचार किया है, ठीक है, उनका कहना है, पर हमारा कहना यह रहता है कि नहीं, श्री रामचरितमानस जी के द्वारा इनका प्रचार हुआ है। तीर्थ का प्रचार हम नहीं कर सकते, हमारी क्या क्षमता है, बल्कि तीर्थ की कृपा से हमारा प्रचार हो जाता है। ये कहना चाहिए, मानना चाहिए। तो श्री विश्वामित्र जी महाराज वहां निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र थे कुश, कुश के पुत्र हुए कुशनाभ। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कुश, कुश के पुत्र हैं कुशनाभ, कुशनाभ के पुत्र हैं गाधी, और यही गाधी श्री विश्वामित्र जी के पूज्य पिताश्री। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, आगे में चौपाई पढ़िएगा आप। श्रीमद् भागवत जी में, विष्णु पुराण में कथा वर्णित है। श्रीमद् भागवत जी में, विष्णु पुराण में कथा वर्णित है। महाराज श्री गाधी की बेटी थी जिनका नाम था सत्यवती। श्री गाधी जी की बेटी थी जिनका नाम था सत्यवती। उस समय में अपने बराबर के क्षत्रिय में किसी को ना पा करके अपनी बेटी सत्यवती का विवाह महान तपस्वी तेजस्वी श्री ऋचिक जी के साथ किया है। ऋचिक जी के साथ एक बार की बात है, श्री गाधी की पत्नी ने अपनी बेटी सत्यवती से कहा, बेटी तुम्हारे पति बहुत बड़े तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं, शक्तिशाली हैं, बड़े सामर्थ्यवान हैं, तुम उनको सेवा से प्रसन्न करो और उनसे प्रार्थना करो कि स्वामी मुझे एक बेटा चाहिए और एक भैया चाहिए, ऐसी प्रार्थना करो। मां के कहने पर सत्यवती जी ने वैसा ही किया। श्री ऋचिक जी ने 2 तरह के चरु तैयार किए। श्री रामर्चा महात्मा में वर्णन है कि ऋचिक जी ने रामर्चा पूजन किए और रामर्चा पूजन से हवि तैयार किए, चरु तैयार किए। लेकिन चरु 2 तरह के तैयार किए, एक में क्षत्रिय तेज से और दूसरे में ब्रह्मत्व तेज से। एक चरु है क्षत्रियत्व पूर्वक, क्षत्रिय तेज से संपन्न है, दूसरा ब्राह्मण तेज से, ब्रह्म तेज से युक्त है। विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है, वर्णन है। श्री ऋचिक जी ने सत्यवती को कहा, देवी यह चरु तुम खाना और यह चरु तुम अपनी मां को देना। इस चरु से तुम्हारी जो मां खाएगी, उस चरु से क्षत्रिय राजकुमार होगा और तुम जो खाओगी उससे ब्राह्मण कुमार होगा, ब्रह्म तेज से युक्त होगा। ऐसा कह करके ऋचिक जी गए नहाने के लिए। साधु महात्मा भाई समय पर नहाने जरूर जाते हैं, कमंडल लिए चल दिए नहाने। महाराज हाँ भैया थोड़ा नहा के आते हैं, स्नान करने चल दिए ऋचिक जी। सत्यवती जी ने
उस चरु को अपने माँ के पास प्रस्तुत किया। माँ ने कहा, बेटी देखो, सभी पुरुष चाहता है कि मेरा बेटा सर्वगुण संपन्न हो, मेरा पुत्र खूब गुणवान हो, लक्षणवान हो, और वह यह नहीं चाहता कि मेरी पत्नी के भाई इस प्रकार से गुणवान हो, लक्षणवान हो, उनके लक्षणों के प्रति, गुण के प्रति वैसी रुचि नहीं रखता है। तो मेरा मानना यह है, बेटी तुम अपनी चरु मुझे दे दो और मेरा चरु तुम खा लो। बेटी मां ने कहा, ठीक है मां। अब चरु का बदला हो गया, अब दोनों खा लिए। ऋचिक जी महाराज नहा के आए। इसके बाद काफी देर के बाद चर्चा शुरू हुई। सत्यवती जी ने बताया, स्वामी मेरी मां ने इस तरह से कहा तो मैंने चरु बदल लिया और मैंने खा लिया, मां ने भी खा लिया। तो ऋचिक जी ने कहा, बहुत बुरा हो गया। स्वामी बुरा हो गया? कहां? तुम्हारा बेटा घोर स्वभाव वाला, क्षत्रिय स्वभाव वाला होगा और तुम्हारा भाई ब्रह्मवेत्ता होगा, ब्राह्मण स्वभाव वाला होगा। तो सत्यवती जी ने पांव पकड़ लिया, स्वामी कृपा कीजिए, मेरा बेटा ऐसा न हो। तो श्री ऋचिक जी ने कहा, सुनो, तुम्हारा बेटा ऐसा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा पोता यानी बेटा का बेटा वैसे ही होगा, और तुम्हारा भाई तो वैसे ही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। कहा ठीक है। तो ऋचिक जी के पुत्र हुए श्री जामदग्नि जी, जामदग्नि जी के पुत्र हुए श्री परशुराम भगवान, और परशुराम जी का क्या स्वभाव है कौन नहीं जानता है। परशुराम जी महाराज और महाराज गाधी के पुत्र श्री विश्वामित्र जी हुए, जो क्षत्रियत्व से ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिए, अर्थात क्षत्रिय से ब्रह्मर्षि हो गए। वैसे इनका नाम पहले विश्वरथ था। विश्वामित्र जी का पहला नाम विश्वरथ था, फिर बाद में इनका नाम विश्वामित्र हुआ है। गायत्री मंत्र के ऋषि हैं श्री विश्वामित्र जी। आपने गायत्री मंत्र का खूब प्रचार किया है। श्री वशिष्ठ जी के साथ इनका भयंकर विरोध हो गया। उस विरोध में क्या क्या हुआ, ये चर्चा हम लोग बालकांड के आखिरी में करते हैं। मुनिमनगम गाध सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वर्णी। तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। शुभ आश्रम जान करके वहां पर वन में निवास करते हैं। शुभ का मतलब ये है कि उनको मालूम हो गया है कि इसी आश्रम से हमें श्री राम जी की प्राप्ति होगी। इसके पूर्व कौशिकी नदी के तट पर, क्योंकि कौशिकी इनकी बहन है, इसलिए कौशिकी नदी तट पर रहा करते थे। लेकिन यहाँ पर श्री राम जी की प्राप्ति होगी, इसलिए यहाँ पर आ चुके हैं। श्री विश्वामित्र जी महाराज जो करते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन असुर लोग इनके यज्ञ को होने नहीं देते हैं। यज्ञ के धुआं देखते ही वे धावा करते हैं, यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। विश्वामित्र जी बड़े चिंतित हो गए, और जब चिंतित हो गए तो भगवान श्री राम जी की प्रेरणा हो गई, गुरु जी आप आइए, हम चल करके आपके यज्ञ की रक्षा करें और आगे भी और भी यज्ञ हैं, उन यज्ञों की रक्षा करें। इस प्रकार से श्री राम जी की प्रेरणा मानसिक है। और प्रसंग में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। स्वप्न में आदेश भगवान शिव का है। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या जी आने के लिए विचार करते हैं। और एक बात कह दूं आपसे कि यह जो विश्वामित्र जी का आगमन अयोध्या जी में है, भगवान श्री राम जी के विवाह की भूमिका है, और आज श्री राम जी का विवाह तिथि है। तो महर्षि विश्वामित्र जी के प्रसंग को हृदयांगम करते हैं।
और भगवान श्री सीताराम जी का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से अयोध्या जी में मनाया जाता है। अयोध्या जी में बहुत ऐसे मंदिर हैं जहां पर भावना की जाती है कि जनकपुर है, और खास करके गोला घाट मोहल्ले में, स्वर्गद्वारी मोहल्ले में, जहां पर श्रृंगार रस से उपासना करने वाले बहुत ऐसे प्रेमी जन भक्त हैं, संत हैं, वहां पर सब यही भावना करते हैं कि हम तो जनकपुर में ही रह रहे हैं। और यहाँ श्री राम घाट है, जानकी घाट में जनकपुर की भावना की जाती है। तो जानकी घाट में श्री राम वल्लभा कुंज, श्री स्वामी मणि रामदास जी की छावनी, आहा बड़ा स्थान जानकी घाट, इन सभी में सुंदर विवाह उत्सव। और फिर श्री राम हर्षण कुंज के श्री राम मंत्रार्थ मंडपम में, श्री व्योति भवन में, श्री लक्ष्मण किला में, श्री बड़ी जगह श्री दशरथ जी महाराज के राजमहल में, श्री रंग महल में, श्री कनक भवन में, अब कहाँ कहाँ का मैं नाम लूं, सब जगह विवाह उत्सव। और सब जगह विवाह उत्सव की धूम मची है। और सभी मंदिरों से, सभी जगह से, प्रायः सभी जगह से बाराती निकल रही है। कुछ बाराती निकल चुकी है, कुछ निकल गई है, कुछ निकलने की तैयारी में है। इसीलिए विवाह उत्सव के उस बाराती के दर्शन, विवाह उत्सव के दर्शन के लिए कथा यहीं पर हम विराम कर रहे हैं। और हम और आप सब बाराती के दर्शन के लिए निकलें, बाराती विवाह उत्सव का आनंद लें, इसलिए आज कथा यहीं पर विराम की जा रही है। सीताराम 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 सीताराम।